हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, मेरा आजकल डिस्कशन चल रहा है बोरबरी के रूल को लेकर। बोरबरी ने इन 1921 में एक रूल प्रेस्क्राइब किया जिसके आधार पर हम किसी भी एटम की डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। और यदि आपने मेरा वीडियो नंबर 38 यानी लास्ट वीडियो देखा है तो आपने जाना होगा उन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 स्टेटमेंट्स दिए थे। कौन कौन से? कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉनों का मैक्सिमम जो कैपेसिटी है भरने की वो 2n² के रूल से आती है। सेकंड दिया था उन्होंने, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। थर्ड दिया था उन्होंने, किसी भी शेल की आउटर मोस्ट से पहले वाली शेल, जिसे हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। और सबसे लास्ट यानी 4th स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि किसी भी परमाणु की वाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक तथा वाह्यतम से पहले वाली में 9 से अधिक तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाते जब तक कि उनसे पहले वाली कक्षाओं में बोरबरी के अनुसार यानी 2n² के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन फुलफिल न हो जाए। तो माय डियर, ये मैंने बहुत नट एंड शेल में आपको समझाने की कोशिश की कि बोरबरी ने क्या कहा था, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कशन कर लिया था। लेकिन यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी याद होगा, मैंने आपसे वादा किया था कि इस आर्टिकल को 2 वीडियोज में डिजाइन करूंगा। तो फर्स्ट वीडियो जिसे शायद आप मेरे स्टूडेंट्स देख चुके हैं, और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी नए जुड़े हैं, आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए पिछले वीडियो की नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो आइए, आज जहां मैंने अपने पिछले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 38 में आपको छोड़ा था, वहां से आगे ले जा रहा हूं। वहां मैंने बात कर ली थी आपसे 18 तक के एटॉमिक नंबर वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आज माय डियर्स उससे कुछ आगे चलूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग कमर कस के तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अब हम आज इस वीडियो के माध्यम से बोरबरी के रूल को फाइनल कर देंगे। चलिए, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले पोटेशियम को लेकर। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, और एटॉमिक नंबर के बारे में मैंने माय डियर्स पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर इस बात को बताता है कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं या न्यूक्लियस के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है डिफरेंट शेल में, और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं। So now in this concept, in this article, we will not discuss about the number of neutrons and number of protons which is present in the nucleus of an atom. तो उम्मीद है ये सब बातें आपको अब अच्छे से आती हैं। तो पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका मतलब इस पर कुल इस समय इलेक्ट्रॉन इस पर 19 है, तो हम डायरेक्ट इस पे 19 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है अकॉर्डिंग टू द बोरबरी लॉ। तो बोरबरी कहते हैं फर्स्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भर दीजिएगा माय डियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे 19 और हमने इसमें रख दिए पहले में 2। चलिए, सेकंड शेल कैन नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, क्योंकि बोरबरी ने यह रूल बताया है कि सेकंड शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। तो अभी हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो 8 and 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
हम पर 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अभी 19 में से 8 इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं फर्स्ट शेल, सेकंड शेल यानी के शेल और एल शेल में। अब रिमेनिंग कितने बचे? 9 इलेक्ट्रॉन। हमने 9 इलेक्ट्रॉन को यहां रख दिया और हमें लगा कि हमने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। क्यों लगा हमें? क्योंकि फर्स्ट शेल कैन नॉट हैव 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। थर्ड शेल अकॉर्डिंग टू द बोरबरीज फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड शेल कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहां तो सर 9 ही है, तो सर ये बिल्कुल ठीक है फिर तो। बट माय डियर, अभी आपने केवल फर्स्ट स्टेटमेंट को ही अप्लाई किया है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसीलिए आपको लग रहा है कि यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में रखना ठीक है। लेकिन यदि माय डियर आप बोरबरी के सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे, सेकंड पॉइंट को देखेंगे, तो वहां उन्होंने साफ कहा है किसी भी एटम की, पहली कक्षा छोड़ दीजिएगा, वाहितम कक्षा में कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। और आपने कितने रख दिए हैं? 9। दैट्स वाई माय डियर, आउटर मोस्ट शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते थे, यही आपसे गलती हो गई और आप अनजाने में गलत कॉन्फ़िगरेशन कर गए। अब आप कहेंगे तो सर फिर ठीक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? कम विद मी। फर्स्ट में 2 बिल्कुल ठीक, सेकंड में 8 बिल्कुल ठीक, थर्ड में 8 और आउटर में, तो 9 को हमने 2 डिफरेंट शेल के अंदर रख दिया। थर्ड में हमने 8 रखा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल शेल को डिजाइन कर देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन शेल को स्टेबिलिटी गेन कर देते हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन आने पर शेल की स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। तो हमने 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल में रखा और 1 इलेक्ट्रॉन को फोर्थ शेल में रखा। इस प्रकार माय डियर ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये ठीक है, ये ठीक है। तो यहां वापस अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, ये ब्लंडर मत कर दीजिएगा कि आप पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 2, 8 और 9, क्योंकि जब कई सारे स्टूडेंट्स 9 रखते हैं तो वो हमसे आर्ग्यूड करते हैं, क्यों सर थर्ड शेल में तो हम 18 तक रख सकते थे और यदि हमने यहां 9 रख दिया तो क्या गलत है? तो माय डियर गलती आपकी यह है कि आपने बोरबरी के फर्स्ट रूल को, फर्स्ट स्टेटमेंट को तो फॉलो कर लिया, लेकिन जो उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट बोला था कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते और आपने आउटर में 9 रख दिया, इसीलिए बोरबरी के सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो उम्मीद करता हूं अब एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से। नाउ वी आर गोइंग टू टेक कैल्शियम 20, जो बिल्कुल एकदम पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब इस पर 20 इलेक्ट्रॉन है। किसी का एटॉमिक नंबर जितना भी होगा, एटम के केस में सदैव उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे। तो अब कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, अब इस पर 20 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास फिर वही क्वेश्चन, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं माय डियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वही फर्स्ट शेल 2, सेकंड में 8 और थर्ड शेल में। अब थर्ड शेल में जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप थर्ड शेल को थोड़ा समय के लिए छोड़िए। अब कुल इलेक्ट्रॉन देखिए 20, पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट में रख दें। आउटर मोस्ट में कुल इलेक्ट्रॉन गिनने, अब 2 और 8 10 प्लस 2 12। अब 20 में से 12 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, जो रेस्ट बचे 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, 20 में से 12 को घटाने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे वो थर्ड शेल के अंदर रख दें और वो है 8। तो हमने क्या किया, पहले फोर्थ शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखे। अब आपका सवाल निश्चित रूप से मुझसे होगा, सर आपने फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों रखे पहले? तो आपको बोरबरी का फोर्थ स्टेटमेंट
चौथा पॉइंट पढ़ना होगा, मेरे पिछले वीडियो को वापस जाके देखना होगा। वहां मैंने साफ कहा था, किसी भी परमाणु की वाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक मत ले जाना, यानी हम 2 तक इलेक्ट्रॉन ले जा सकते थे, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। क्लियर है माय डियर? आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो शायद हमें केमिस्ट्री की इन बारीकियों को और क्लियर करे। स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, यानी कि इस समय इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं माय डियर्स? शायद जितने भी मेरे व्यूअर्स मुझे इस समय देख रहे हैं समझ गए होंगे मैं क्या लिखने वाला हूं। 21 इलेक्ट्रॉन। और अब मुझसे कहा गया इन 21 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए बोरबरी के प्रिंसिपल पर। तो आइए, फर्स्ट शेल एज यूजुअल नॉट मोर देन 2, सेकेंड नॉट मोर देन 8, तो पहली में 2, दूसरी में 8। अब मैंने बताया था, अभी आप सबसे पहले आउटर में 2 रख दीजिए, तो आउटर में 2 रख दिया सर हमने। अब इन सबको काउंट करिए, 2 और 8 10 प्लस 2 12। अब 21 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आएगा? 9 यहां रख दीजिए। यानी कि अब हम आउटर शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं ले जाएंगे जब तक कि उससे पिछली वाली शेल में बोरबरी के अनुसार 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं। तो अब आप देखिए, आउटर से पहले वाली कौन सी है? थर्ड शेल। बच्चा, सर आपको कैसे पता पड़ा थर्ड शेल है? अरे माय डियर, आप गिन लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ शेल है। तो फोर्थ से पहली कौन सी है? थर्ड। और थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 18। यानी कि अब हम आउटर मोस्ट शेल यानी इस फोर्थ शेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रखेंगे जब तक कि इस वाली में 18 तक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। और 18 हमने किस नियम से निकाला? बोरबरी का फर्स्ट 2n²। यहां n बराबर हमने क्या रख दिया है? 3। तो जैसे ही 2n² में n बराबर 3 रखेंगे तो आपको पता पड़ेगा 18। यानी कि थर्ड शेल में जब तक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे हम फोर्थ में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाएंगे। और यदि अब भी समझ नहीं आया है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, शायद आपको ज्यादा अच्छा सा लगे इस बार केमिस्ट्री का ये सेक्शन। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। वेनेडियम 23, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 23 इलेक्ट्रॉन। अब हमें 23 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। जल्दी से लग जाते हैं अपनी मेहनत में। तो 2 8, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8। अब फोर्थ वाली में पहले से ही 2 रख दो। क्यों? क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ बोरबरी हमसे कहता है आउटर मोस्ट में 2 से अधिक तब तक मत भेजना जब तक कि उससे पहले वाली 2n² के नियमानुसार ना भर जाए। और ये कौन सी कक्षा होगी? तीसरी। 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन गिन लो, 8 और 2 10 और 2 12। 23 इलेक्ट्रॉन थे, 12 जा चुके हैं। तो 23 में से 12 घटाए कितने बचे? 11। यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दीजिए। और अब आप वेनेडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख गए। समझ पा रहे हैं या नहीं? यदि अब भी डाउट है, आइए एक और एग्जाम्पल लेके आपको अपनी बात को और ज्यादा स्ट्रांगली समझाने की कोशिश करता हूं डियर। जल्दी से आइएगा मेरे साथ। और अब की बार हम ले लेते हैं Fe26। Fe मतलब आयरन है, V फॉर वेनेडियम है, Sc फॉर स्कैंडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। सारे सिंबल आप जानते होंगे। चलिए, तो अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है? यानी अब हमें 26 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो सर अब कैसे करें हम? वही रूल लगाइए। फर्स्ट शेल, उसमें तो 2 से ज्यादा कभी जाएंगे ही नहीं। सेकंड, उसमें 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे। और अब फोर्थ शेल में पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए और कुल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। 8 + 2 10 + 2 12। यानी 12 इलेक्ट्रॉन 1 2 और फोर्थ शेल में चले गए। और हम पर थे कितने? 26।
26 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। तो जब 26 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, देन यू विल गेट 14, और इस प्रकार आपकी थर्ड शेल में 14। तो अब आप देखिए, जो मेरा फोर्थ रूल था, मेरा नहीं, बोरबरी का जो फोर्थ रूल था, अब हम इसको फॉलो कर रहे हैं। आउटर में 2 से अधिक तब तक मत ले जाना जब तक कि उससे पहले वाली कक्षा बोरबरी के अनुसार फुलफिल ना हो जाए। देखिए हो गई है, हो गई है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आप गौर करिए, थर्ड शेल में 8, फिर 9, फिर 11, फिर 14, और कब तक जाएंगे? जब तक कि इसके अंदर 18 तक ना भर जाएं। तो एक और एग्जाम्पल जो आपको 18 तक टच कराएगा माय डियर, तो जल्दी से एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और उस एग्जाम्पल का नाम है जिंक 30। और 30 का मतलब समझ गए होंगे, इसमें 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वापस हमें मैथमेटिक्स लगानी है इसमें माय डियर। तो मैथमेटिक्स लगाने के लिए थोड़ा सा इसको पहले स्क्वीज कर लेते हैं, जिससे कि स्पेस थोड़ा हम पे आ जाए। तो आइए दोस्तों, स्पेस आ गया है। अब मुझे 30 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करना है। 30 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करूं? नियम कहता है फर्स्ट शेल के अंदर 2 से ज्यादा नहीं जा सकते। चलिए, उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा 8, और यदि लगातार वीडियो देख रहे हैं तो अब ये भी याद हो गया होगा कि पहले 4 रख दें। ठीक है, अब इन सब को ऐड करिए, 2 + 8 + 2 12 इलेक्ट्रॉन थे। 30 में से 30 इलेक्ट्रॉन में से 12 इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं शेल्स में। तो 30 सब्ट्रैक्ट 12 बराबर 18। आइए, अब शायद बोरबरी का फोर्थ स्टेटमेंट एकदम पसंद से याद हो गया होगा। यानी अब हमने देखा कि आउटर में 2 जाकर रुक गए हैं, लेकिन उससे पिछली वाली में क्रमशः इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अब यदि अगला एटम ले लूं तो उसका अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब 18 का 19 नहीं हो सकता। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई माय डियर? यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहां बोरबरी के रूल को हमें समझना होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपने सीखा। लेकिन अब भी मेरे कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, सर ये 2, ये 8, ये 14, सर एक बार किसी एक को एटम का डायग्राम बना के लिख के दिखा दीजिए। तो आइए एक डायग्राम बना लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपनी बात। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा जब तक अपने डायग्राम को डिजाइन करता हूं, क्योंकि डायग्राम डिजाइन करने के बाद ही आपको बता पाऊंगा शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे और हम उनको कैसे फुलफिल करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस आप सबकी तरफ से मुझे चाहिए जब तक ये ना डिजाइन हो जाए। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समय और माय डियर्स। आप देख रहे हैं जब तक डायग्राम डिजाइन हो रहा है तब तक आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन शेल्स कैसे डिजाइन की जाती हैं हमारी केमिस्ट्री के अंदर, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं। और इस बहाने जो मेरे व्यूअर्स मेरा वीडियो नंबर 38 नहीं देख पाए हैं तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम किस प्रकार से शेल डिजाइन करते हैं, किस प्रकार से एटम की ऑर्बिट डिजाइन करते हैं। वो लोग भी अब बखूबी समझ रहे होंगे इसको। तो माय डियर, ये मैंने जल्दी से अपना एक एटम डिजाइन कर लिया है और इस एटम के अंदर ये मेरा न्यूक्लियस है। और आप जितने भी मेरे व्यूअर्स यहां बैठे हैं बहुत अच्छे से जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन मिलते हैं और प्रोटॉन। न्यूक्लियस नाभिक। चलिए लिख देता हूं, आप में से कई ऐसे हैं जो अभी शायद बिगनर्स हैं और उन्हें थोड़ा सा समझने में परेशानी आ रही होगी।
न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दीज आर द टू फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन नॉर्मल कंडीशंस, इन नॉर्मल स्टडियों कह सकते हैं हम। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करिए किसका लें, आयरन ले लें। आयरन के इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फुलफिल करना सिखाऊं आपके लिए। चलिए, तो हम आयरन को हाईलाइट कर देते हैं जिससे याद रहे हम जो इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर रहे हैं वो आयरन वाला कर रहे हैं। तो ये इंडिकेशन आपको याद दिला देगा हमने। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा हम फर्स्ट शेल किसे मानते हैं, सेकंड किसे मानते हैं, थर्ड किसे मानते हैं और फोर्थ। तो जल्दी से आइए मेरे साथ और आपको आपकी याददाश्त तरोताजा करता हूं। बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 शेल। अब इन शेलों के अंदर हम आयरन के इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। तो फर्स्ट शेल अकॉर्डिंग टू द बोरबरी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो माय डियर 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब इनको इस तरीके से डिजाइन कर देता हूं। तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे। ये जो सर्किल डिजाइन होगा ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। तो देखिएगा फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए फर्स्ट शेल ये है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। सेकंड शेल की बात करता हूं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यदि मैं इसे रेड कलर से ही बनाऊंगा तो फिर ये मिक्स होने लगेंगे, तो इसलिए इसके कलर को चेंज कर देते हैं। अब की बार हम 8 इलेक्ट्रॉन्स हाईलाइट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो नाउ यू कैन सी जो सेकंड हमारी शेल है उसके अंदर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 सेकंड शेल में हैं। तो देखिए सेकंड शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए हैं। अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाते हैं एटम्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शेल में। अब थर्ड में जाते हैं। थर्ड में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वापस कलर कोड बदल देते हैं अपन। 14 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड द फाइनल वन और एक लगा देते हैं 14। तो ये ग्रीन कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हाईलाइट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लियर विजिबल होंगे इन दिस वीडियो। और क्लियर हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि डायग्राम आपको समझ में आ गया है। तो थर्ड 1 2 3, थर्ड में 14 आप ग्रीन कलर के डॉट्स को गिन सकते हैं। और फाइनली अब हम फोर्थ पे जा रहे हैं और फोर्थ शेल है ये वाली। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं माय डियर? जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो कम विद मी एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। तो अब आपको जल्दी से बता देता हूं, जो लोग मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देखा है, हम नाभिक के जस्ट बाद यानी न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाली शेल को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कहते हैं। और जब हमने बोरबरी के अनुसार Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 14 और फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन गए। उम्मीद है अब आपको यह एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो अब कुछ एक आपको एक्सेप्शन और समझने होंगे। एक्सेप्शंस। अब आप कहेंगे सर एक्सेप्शंस क्या होते हैं? अपवाद, यानी कि कौन कौन से वो एटम हैं जो बोरबरी के अनुसार रूल फॉलो नहीं करते और उसका कारण क्या है। तो कारण के लिए तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे कि वो आखिर क्या कारण ऐसा है कि ये लोग बोरबरी के रूल्स को 100% फॉलो नहीं करते। ठीक है, लेकिन कौन कौन से हैं उनसे आपका परिचय जरूर कराऊंगा अभी और इसी समय।
फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जो आपको पसंद आने वाला है, Cr। जानते हैं इसे आप सब लोग, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। एटॉमिक नंबर 24 तुरंत समझ में आ जाएगा, इस पर 24 इलेक्ट्रॉन हैं और हमसे कहा गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। तो माय डियर लग जाते हैं बोरबरी के रूल को फॉलो करने में। तो चलिए बोरबरी के रूल को जिस तरीके से अब तक फॉलो करते आए हैं उस हिसाब से देखें तो 2, 8 आउटर में 2, यही अब तक सीखा है हमने। इन सबको काउंट करिए, 2 + 8 + 2, यानी 2 + 8 10 + 2 12, और 24 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो माय डियर 12 रिमेनिंग है। और ऐसा करने के बाद हमें लगता है हमने सब कुछ ठीक किया है, हमने बोरबरी के रूल को फॉलो कर लिया है। बट माय डियर दिस इज नॉट अ करेक्ट बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, इट इज अ रॉन्ग वन। तो अब आप कहेंगे सर इसका फिर सही वाला क्या है, तो आइए जल्दी से सही वाले को भी देख लेते हैं। सही है इसका 2, 8, 1 and 13, यानी कि आउटर के 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इनर वाली शेल में चला जाता है और ये 13 हो जाते हैं। अब आप में से सभी के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर सर आपने आउटर वाली में से एक इलेक्ट्रॉन कम करके पेनल्टीमेट शेल यानी अंदर वाली शेल में एक क्यों बढ़ा दिया। तो माय डियर मैंने कहा है अभी हम बोरबरी के एक्सेप्शंस यानी अपवाद की बात कर रहे हैं। ये अपवाद के पीछे कौन है, तो बस इतना बता सकता हूं, इट इज ड्यू टू द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये हुआ है, लेकिन अभी आपने मेरे साथ ऑफ-बाउ प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज द रीजन दैट the right electronic configuration of chromium according to the Borberi is 2, 8, 13 and 1. Just now I can say you have to write the second one option. Don't try to write the first option, 2, 8, 12 and 2. This is a wrong answer of chromium electronic configuration of Borberi's law. याद रखिएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में इस बात का भी डिस्कशन करूंगा कि आखिर ऑफ-बाउ के अकॉर्डिंग वो कौन सा प्रिंसिपल है जिस पर बोरबरी के अनुसार क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव हुए। अभी बस इतना याद रख लेना, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई ऑल व्यूअर्स। एक और एग्जाम्पल लेता हूं जल्दी से आप सबके लिए। सेकेंड एग्जाम्पल है कॉपर 29, और कॉपर 29 देखने के बाद तुरंत मेरे हर व्यूअर को यह बात समझ में आ गई होगी कि अब मैं 29 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मन बना रहा हूं। यस, अब 29 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो अभी मेरे पिछले वाली स्क्रीन पर आप देख रहे थे, यदि उस रूल को फॉलो कर दूं तो उस रूल के अनुसार आंसर होने जा रहा है फर्स्ट में 2, 8 आउटर में 2, और अब 8, 10 + 12 और 29 में से 12 किए तो 17। यदि मैं अपनी पिछली वाली 10 मिनट पहले बोली गई बात पर जाऊं तो ऐसा लगता है नथिंग इज रॉन्ग, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ बोरबरी नाउ वी आर फॉलोइंग। बट माय डियर अगेन अ वेरी सेटबैक टू ऑल ऑफ अस, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। वापस क्यों? ड्यू टू द ऑफ-बाउ रूल। अभी पढ़ा नहीं है, डिटेलिंग नहीं करूंगा, तो फिर आप कहेंगे तो सर फिर करेक्ट क्या होगा इसका आंसर। तो आइए जल्दी से इसके करेक्ट आंसर पर आ जाते हैं। इट विल बी 2, 8 और इसकी भी आउटर में से एक कम करके इनर साइड ऐड कर दीजिए, एंड दिस इज अ राइट आंसर माय डियर। अगेन इट इज बोरबरीज लॉ, ये भी बोरबरी के अनुसार आंसर आया है।
आगे चलते हैं। सर आप बता रहे थे एक और होता है इसका, आइए सब एक और पे बात करते हैं। थर्ड, पैलेडियम 46। इट्स नेम इज पैलेडियम, इट्स नेम इज कॉपर, इट्स इज क्रोमियम। समझ रहे हैं? और यदि घबरा रहे हैं, पैलेडियम, यदि घबरा रहे हैं, कॉपर। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रही हैं सारी बातें आप सबके लिए। तो अब जल्दी से बात करते हैं। अच्छा इसका रह गया है, क्रोमियम, कॉपर एंड पैलेडियम। इज दैट क्लियर? तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है माय डियर 46। और जानकर आश्चर्य होगा, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो शायद कुछ इस प्रकार से करते। देखिएगा पहले क्या करते और क्या नहीं करना चाहिए था। 2, 8, 18, 2 एंड 16। आप कुछ ऐसा करते यदि मैं आपको अभी न बताता तो। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, लेकिन यह गलत है। पैलेडियम एक पूरी हमारी पीरियोडिक टेबल का ऐसा एलिमेंट है जो बोरबरी के सेकंड रूल को किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। और सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल था बोरबरी का, दैट outermost shell cannot have more than 8 electron. But in the case of my dear palladium, you will surprise to see and note it. क्या? It can have 18 electron in its outermost shell. पैलेडियम अपनी वाहितम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तक नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन ही रखता है। सो माय डियर, यदि आप मुझे वापस अच्छे से सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। यह भी हमारी पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। और सबसे आखिरी पर आ जाता हूं, एक और ऑप्शन, एक और एग्जाम्पल, एंड दैट इज फोर्थ, सिल्वर। जानते होंगे भाई, सिल्वर, चांदी, लैटिन लैंग्वेज अर्जेंटम। अर्जेंटम एटॉमिक नंबर इज 47। इट्स मींस यहां हमारे 46 इलेक्ट्रॉन लिखने रह गए, लेकिन यहां हम नहीं भूलेंगे 47 इलेक्ट्रॉन। अब यदि इन 47 इलेक्ट्रॉन का अपने बोरबरी के रूल्स के अनुसार एक्सप्लेनेशन करता तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे होता। बताइएगा मुझे, ऐसा होता या नहीं? 2, 8, 18, उसके बाद 2 एंड 17, ऐसे कुछ आप लिखते अकॉर्डिंग टू द बोरबरी। चेक कर लेते हैं। 8 + 2 10 + 28 28 + 2 30 + 17। नथिंग इज रॉन्ग। आउटर में 2 से अधिक नहीं गए हैं और इनर में 18 से अधिक नहीं गए हैं। ऐसा लगता है 100% वी आर ऑन राइट ट्रैक अकॉर्डिंग टू द बोरबरी। बट अगेन आई विल से माय डियर, अनफॉर्चुनेटली इट इज अ रॉन्ग आंसर। इट इज द रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिल्वर और द अर्जेंटम। ये गलत है। तो अब आपकी वापस क्वेरीज होगी, सर व्हाट इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सो कम विद मी। द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्जेंटम इज 2, 8, 18। इसका एक इलेक्ट्रॉन अंदर करिए, 18 and 1। दिस इज माय डियर द राइट आंसर ऑफ अर्जेंटम। तो याद रखिएगा, जो मैंने राइट ट्रिक
राइट टिक लगा रखा है जिन जिन पर, इस पर, इस पर, इस पर और इस पर। आपको अपने एग्जामिनेशन में केवल वही लिख के आने हैं। डोंट ट्राई टू राइट जिन पर क्रॉस लगा है, क्योंकि बीइंग ए लेक्चरर दिस इज माय ड्यूटी कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ये बताना। लेकिन आप लेक्चरर नहीं हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट केवल राइट आंसर लिखता है। तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की बाय दिस एक्सप्लेनेशन कि आप क्या ब्लंडर कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त क्रोमियम, कॉपर, पैलेडियम और अर्जेंटम का। और अब आप इस वीडियो को देखने के बाद वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। आप केवल यदि क्रोमियम का आता है तो ये वाला लिखेंगे, कॉपर का आता है तो ये लिखेंगे, पैलेडियम का आता है तो ये लिखेंगे और Ag का आता है तो ये लिखेंगे। तो अभी बस इतना ही कहेंगे कि ये सब के सब हमारी केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद। अब आप कहेंगे सर ये अपवाद क्या होता है? तो अपवाद का मतलब है जो रूल को फॉलो नहीं कर रहे। ये सब के सब एलिमेंट्स माय डियर बोरबरी के रूल को 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एंड मोस्टली कंपटीशन के अंदर यही आते हैं। तो माय डियर मैंने आज इस बोरबरी के रूल को आपको 100% क्लियर कर दिया है। तो जो वादा किया था आपसे कि 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करूंगा, तो एक पार्ट मेरा वीडियो नंबर 38 है और अब ये वीडियो नंबर 39 के नेम से अपलोड करूंगा। और उम्मीद करता हूं अब आपको बोरबरी का रूल क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप अब भी कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज वापस रेज करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके द्वारा रेज की गई हर क्वेरीज को अपने कमिंग वीडियो में सॉल्व करने की। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, फिर एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।